बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती अब अपनी ही पार्टी पर ओबीसी को आरक्षण देने का दबाव बनाने लगी है। दरअसल बीजेपी की कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती इन दोनों सुर्खियों में है। उमा ने इस बीच ओबीसी लड़ाई लड़ने की ठानी है। ओबीसी की वकालत करते हुए उमा भारती ने कहा कि यदि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो वो खुद को हिंदुत्व से अलग थलग नहीं सोचेंगी, इससे उनका जुड़ाव बढ़ेगा। बता दें कि उमा भारती राम मंदिर को लेकर सुर्खियों में खूब रही हैं। बीजेपी की पहली सरकार में उन्हें मंत्री पद भी दिया गया था। शनिवार को उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि मैं ना तो मुख्यमंत्री जी के साथ कोई जुगलबंदी करना चाहती हूं, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूं। ओबीसी वर्ग को मैं स्थान दिलाकर रहूंगी। उमा भारती ने अपने बयान में कहा कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण संशोधन होना चाहिए और संशोधन हो भी सकता है। 27% ओबीसी को और ST/SC वर्ग को 22% आरक्षण दिया जा सकता है। उमा भारती ने कहा कि मैं 1996 में महिला आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी थी और आज भी हूं, लेकिन उस समय कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी से अपनी अपीलें करते हुए उमा भारती ने कहा कि पीएम मोदी इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से विचार करें। बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब उमा भारती ने पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर कुछ इस तरीके का बयान दिया हो। उमा भारती इसके पहले भी लगातार पार्टी लाइन से बाहर जाकर बोलती नजर आई हैं। इसके पहले उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जाने और न बुलाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि उमा भारती के इस बयान को लेकर अब शिवसेना उद्धव गुट की ओर से भी पलटवार सामने आया है, जहां शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कुछ दिन पहले उमा भारती ने इस बिल को लेकर कुछ और कहा था, लेकिन अब वो इस रिजर्वेशन को लेकर यू टर्न इसलिए लेते हुए नजर आ रही हैं क्योंकि हो सकता है कि पार्टी ने उन्हें डांटा हो। अगर बीजेपी की इतनी ही इच्छा शक्ति होती तो वो चुनाव से 6 महीने पहले ऐसे बिल लेकर क्यों आते? कुछ दिन पहले ही खुद ही उमा भारती जी ने कहा था कि इस बिल में ये प्रावधान होना चाहिए। अब जो उनका यू टर्न दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि उनको कहीं ना कहीं डांट पड़ी होगी या उनको पुल अप किया गया होगा या उन पे एक्शन लेने की बात की गई होगी। पर उन्होंने जो कहा इच्छा शक्ति को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर इच्छा शक्ति होती तो ये रिजर्वेशन बिल पहले ही आ चुका होता। इच्छा शक्ति होती तो चुनाव से 6 महीने पहले नहीं आया होता। इच्छा शक्ति होती तो 2029 का जुमला देकर महिलाओं को बरगलाने का काम नहीं किया होता। इच्छा शक्ति होती तो रिजर्वेशन इमीडिएटली लागू होता। बता दें कि महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान ही उमा भारती ने ये मांग की थी कि बिल में ओबीसी के लिए अलग से कोटा बनाया जाए, लेकिन बिल को बिना आरक्षण निर्धारित के पारित कर दिया गया, जिसके बाद अब एक बार फिर से उमा भारती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लिहाजा अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी की ओर से या फिर कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन इस बयान को लेकर आता है या फिर नहीं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।